students, welcome to the 9th lecture of Water Supply and Wastewater Engineering, 5th chapter Conveyance of Water। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स जो है अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, पानी की सप्लाई देने के लिए, ठीक है। तो ये इसको जो है आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज रिजर्वेयर्स के बारे में या डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेयर्स, जो भी पानी की सप्लाई देने के लिए जो भी हमने पानी जो है ट्रीटेड वाटर जो है एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके द्वारा उसके बाद ही जो है पानी आगे सप्लाई किया जाता है। तो वो अलग अलग माध्यमों से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो जो इमरजेंसी के लिए स्टोर किया जाता है पानी, वही क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेयर या स्टोरेज रिजर्वेयर्स का नाम देते हैं, ठीक है। स्टोरेज रिजर्वेयर्स और डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेयर्स, तो क्या होता है ये दी रिजर्वेयर्स विच स्टोर the treated water for supplying water for emergencies are known as storage reservoirs or distribution reservoirs। ठीक है, जो पानी इमरजेंसी के लिए या आपातकालीन के लिए जो स्टोरेज करके रखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्टोरेज रिजर्वेयर्स या डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेयर्स। तो इसके कार्य क्या क्या रहते हैं, फंक्शन ऑफ स्टोरेज रिजर्वेयर्स। फंक्शन ऑफ स्टोरेज रिजर्वेयर्स, तो जो फंक्शन रहते हैं, तो कार्य क्या क्या रहते हैं, तो दे स्टोर ट्रीटेड वाटर, नंबर 1, दे स्टोर treated water, number 2, they supply water during emergency, क्या आपातकाल के दौरान जो है इसकी सप्लाई की जाती है। they reduce the fluctuation in water pressure, fluctuation in the water pressure they avoid continuous operation of pump, continuous
चलाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो है उसके जो है भी अवॉइड करता है, ठीक है। तो वो स्टोर करके रखा जाता है, तो और कंटिन्यू जो है इसका जो पंप का जो इस्तेमाल नहीं हो पाता है। जब भी जरूरत हो, आपातकालीन में जब भी जरूरत हो तो इसका जो प्रयोग किया जाता है। They bring economy in the distribution system. They bring economy in the distribution system. Distribution system. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है सस्ता बनाने में कार्य करता है। तो ये सारे फंक्शन रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे टाइप ऑफ स्टोरेज रिजर्वियर्स के बारे में। ठीक है, तो अब करेंगे हम टाइप्स ऑफ स्टोरेज रिजर्वियर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वियर्स के बारे में। तो ये दो प्रकार के होते हैं, सरफेस रिजर्वियर्स और एलिवेटेड रिजर्वियर्स, ठीक है। तो स्टोरेज के हिसाब से जो है इसको दो भागों में बांटा जाता है, सरफेस रिजर्वियर्स और एलिवेटेड रिजर्वियर्स। नंबर एक सरफेस रिजर्वियर्स, नंबर दो एलिवेटेड रिजर्वियर्स, ठीक है। तो जो सरफेस रिजर्वियर्स है इसको ये भी दो प्रकार से होते हैं। सरफेस रिजर्वियर्स कौन से होते हैं? जो सरफेस के ऊपर जो है बनाए होते हैं या बने होते हैं, ठीक है। और अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ रिजर्वियर्स, एक अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स। तो रिजर्वियर्स व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड एट द ग्राउंड लेवल और बिलो द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर और ग्राउंड लेवल के नीचे जो रिजर्वियर्स या जो भी बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? सरफेस रिजर्वियर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सरफेस रिजर्वियर्स के बारे में। द रिजर्वियर्स which are constructed over the surface at ground level and underground level and below ground level, below या underground level are known as surface reservoirs. ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर या ग्राउंड लेवल के निचले हिस्से में, तो वो क्या कहलाते हैं? सरफेस रिजर्वियर्स। तो जो ये भी दो प्रकार के होते हैं। जो सरफेस रिजर्वियर्स है ये भी टू टाइप्स में आते हैं। दे आर made of two types, जैसे कि नंबर एक अर्थ रिजर्वियर्स, नंबर दो अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स, ठीक है। तो जो अर्थ रिजर्वियर्स हैं
तो वो जैसे कि हम जो है तालाब है, कुएं हैं, ठीक है। तो जो अर्थ रिजर्वायर्स है, इट इज यूज्ड फॉर व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू बी स्टोर्ड बिफोर ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट से जो पहले जो है पानी को जो है लार्ज बड़ी मात्रा में जो है इकट्ठा किया जाता है। तो ये एक्सकैवेटिंग के द्वारा जो है इसको जो है तैयार किया जाता है। तो जो है डेप्थ, तो नेचुरल सरफेस, तो जितनी उसकी डेप्थ चाहिए तो उसी के हिसाब से जो उसे तैयार किया जाता है, ठीक है, जो रिजर्वायर्स है। तो वो उसके बाद जो है तो ये ग्राउंड के अंदर एम्बैंकमेंट बना करके जो है इसको जो है रखा जाता है, ठीक है। तो इसको इस टाइप का एक रिजर्वायर तैयार कर दिया जाता है। पानी के लिए तो ये रिजर्वायर्स बना दिया जाता है। तो इसके अंदर जो है पानी रखा जाता है, ठीक है। तो ये रिजर्वायर्स है, ये इतना जो है ये फ्री बोर्ड रखा जाता है, ठीक है, ताकि पानी का जो तो ये कोरवेल है बना दिया जाता है इसके पास में, ठीक है। तो ये कोरवेल, ठीक है। तो ये कोरवेल ये आरसीसी की लगा दी जाती है, ठीक है। इसको अटैच कर दिया जाता है इसके साथ, कोरवेल, ठीक है। तो ये अर्थ रिजर्वायर्स ये लाइन, ठीक है। इस प्रकार का जो है अर्थ रिजर्वायर्स जो है तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो है पानी इकट्ठा कर दिया जाता है ताकि जो है उसको जो है इसके बाद जो है ट्रीट किया जा सके, ठीक है। ऐसे ही अंडरग्राउंड वाटर जो है, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको जो है क्या कर दिया जाता है, स्टोरेज कर दिया जाता है अंडरग्राउंड वाटर को, जो तो जो रेक्टेंगुलर शेप में दे दिया जाता है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर रख दिया जाता है। तो ब्रिक मशीनरी या आरसीसी की सीमेंट से जो है उसको जो है बनाया जाता है अंडरग्राउंड वाटर। तो जो है डिपेंड तो जितना हमने पानी का अमाउंट रखना है तो उसी के हिसाब से जो है उसका जो है साइज रखा जाता है जो अंडरग्राउंड वाटर रहता है, ठीक है। तो जो वाटर प्रेशर व्हेन इट इज फुल, जब इसके अंदर बिल्कुल फुल हो जाता है तो जो है इस रिजर्वायर्स को जब एम्प्टी कर दिया जाता है तो इसके अंदर प्रेशर बन जाता है, ठीक है। आरसीसी प्रूफ बनता है और आरसीसी के ही कॉलम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वेंटिलेशन पाइप के द्वारा इसको जो है एरेशन प्राप्त की जाती है, एरेशन दी जाती है, ठीक है, वेंटिलेशन पाइप के द्वारा। तो मेन होल रखा जाता है किसके लिए, अंडरग्राउंड वाटर में, जो अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स है उसके अंदर। तो इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, इंटरनल इंस्पेक्शन के लिए क्या रखा जाता है, एक मेन होल दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टोरिंग की जाती है। तो ये दो प्रकार के जो है स्टोरेज अंडर, एक तो अर्थ रिजर्वायर्स, एक अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स, ठीक है। तो ये जो ये बनाया जाता है ये तो खुले में तालाब की तरह ही बनाया जाता है खुला। और ये अंडरग्राउंड वाटर जो है अंडरग्राउंड
जो है धरती के नीचे उसको जो है आरसीसी से जो है ऊपर से और नीचे से फुल जो है टैंक बना दिया जाता है आरसीसी का। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना एलिवेटेड रिजर्वेयर्स। नंबर 2 एलिवेटेड रिजर्वेयर्स। तो जो एलिवेटेड रिजर्वेयर्स है तो ये एक जैसे अपने जो है वाटर वर्क्स बनाते हैं तो उस प्रकार का जो बड़ा सा एक टैंक बना दिया जाता है। ठीक है, तो जो है ग्राउंड जो है सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो ग्राउंड की सरफेस के ऊपर जो है बड़ा सा टैंक बना दिया जाता है ताकि वो ग्रेविटी फ्लो जो है तो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो ज्यादा ग्रेविटी फ्लो, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण फ्लो के साथ जो है पानी की सप्लाई जो है आगे दी जा सके। ठीक है, द रिजर्वेयर्स व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड which are constructed above the surface above the surface above the ground surface to the distribution distribution water by gravity flow are called elevated reservoirs। तो क्या कहलाता है? एलिवेटेड रिजर्वेयर्स कहलाता है। जो रिजर्वेयर्स जो सरफेस के ऊपर कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, ठीक है, तो वो कि रिजर्वेयर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटी फ्लो के लिए, तो वो क्या कहलाता है? एलिवेटेड रिजर्वेयर्स कहलाता है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दे में भी दे आर ऑफ टू टाइप्स, कौन से? नंबर 1 स्टैंड पाइप रिजर्वेयर्स, नंबर 2 एलिवेटेड टैंक। ठीक है, तो ये भी दो प्रकार से होते हैं, ठीक है, स्टैंड पाइप रिजर्वेयर्स और एलिवेटेड टैंक। तो जो ये स्टैंड पाइप जो है रिजर्वेयर्स है, एक टॉल सिलेंड्रिकल सेल बना दिया जाता है, ठीक है, एक जो है सरफेस के ऊपर जो है लंबा जो है सिलेंड्रिकल टैंक बना दिया जाता है, ठीक है, कैप्सूल सा बना दिया जाता है, ठीक है, किसके लिए? पानी के लिए, पानी की सप्लाई के लिए और पानी को जो है इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो ये जो टैंक सप्लाई करने के लिए बना दिया जाता है। ठीक है, तो इससे जो है पाइप के जरिए जो है पानी की जो है सप्लाई दे दी जाती है। ठीक है, तो एक ये लंबा सा जो है कैप्सूल तैयार कर दिया जाता है ताकि जो पानी की जो सप्लाई दी जा सके।
ताकि जो है पानी की सप्लाई में किसी प्रकार की जो है कोई बाधा ना आ सके। ठीक है, ऐसे ही ठीक है। तो ये वाटर लेवल यहाँ तक रख दिया जाता है, वाटर लेवल। ठीक है, तो ये वेंटिलेशन के लिए इसके ऊपर एक वेंटिलेशन, ताकि हवा वगैरह जो है प्रेशर से इसको जो है आगे कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये है ओवरफ्लो पाइप। तो ये क्या रहती है, ओवरफ्लो पाइप्स। ठीक है, अगर ओवरफ्लो हो जाए तो वो यहाँ से जो है इस साइड तो पानी की जो है सप्लाई बाधा ना आ सके। ठीक है, तो ये इसके साथ ही अटैच हो जाती है। ठीक है, पानी की सप्लाई जो है इससे इधर आ जाती है। तो ये स्टील टैंक है, स्टील का जो है टैंक रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टैंड पाइप रिजर्वेयर्स रहता है। ठीक है, पानी को जो है इसमें कंट्रोल करके जो पानी की जो सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये एक टॉल सिलेंड्रिकल सेल है, एक टॉल सिलेंड्रिकल सेल। सिलेंड्रिकल सेल जिसके जो है डायमीटर क्या रहता है 10 से 15 मिलीमीटर, सॉरी 10 से 15 मीटर इन डायमीटर एंड 15 से 30 मीटर इन जो है हाइट, इन हाइट, resting directly on the ground are known as stand pipe reservoirs। स्टैंड पाइप रिजर्वेयर्स कहलाता है, जिसकी 10 से 15 सेंटीमीटर जो है लंबा, ठीक है, टॉल सिलेंड्रिकल शेल होता है जो 10 से 15 मीटर डायमीटर और जो 15 से 30 मीटर इसकी हाइट रहती है। तो जो ठहरा होता है वो डायरेक्टली जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, तो स्टैंड पाइप्स रिजर्वेयर्स कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना नंबर 2 एलिवेटेड। नंबर 2 एलिवेटेड रिजर्वेयर्स। ठीक है, या टैंक। तो एलिवेटेड जो टैंक जो है इसमें क्या फर्क है कि जो दीज टैंक आर कंस्ट्रक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर एट हाई प्लेस, जो ऊंचे जो है ज़्यादा हाई जगह पर जो स्थान रहते हैं, तो उनको जो है हाई प्रेशर देने के लिए, उनके जो है पानी की सप्लाई प्रदान करने के लिए, तो वो एलिवेटेड टैंक का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 2 एलिवेटेड टैंक। तो दिस टैंक आर
या आरसीसी या रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हाइट ऊंची रखने के लिए या ये जो ऊंची जगहों पर जो है पानी की सप्लाई देनी है उसके लिए ये टैंक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना रिजर्वेयर्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद वेस्टेज ऑफ वाटर के बारे में और लीकेज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।